मैंने इसमें लगाया था 10,000, 10,000 में 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। कल मैं लगाऊंगा 1,00,000, उसमें हो जाएगा 10,000 का प्रॉफिट। यही लालच है जो आपको ले डूबेगा। कैपिटल ऐसा नहीं कि बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तुरंत। अगर आप लालची होगे, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में पैसे डुबा दोगे। अगर आप डरोगे तो पैसा ना डुबाने के चक्कर में पैसा कमा नहीं पाओगे। तो आप देख रहे हो कि यार लॉस हो रहा है मेरा, लेकिन आप होप में लगा के बैठे हो। होप आपके ऊपर आ गया और आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए, पैसे होने चाहिए, वो सब कुछ। लेकिन जो एक मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, उसकी बात कोई नहीं करता है, और वो है साइकोलॉजी ऑफ ए ट्रेडर। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी, पैसे, इंडिकेटर, ये सब फेल हो जाएंगे अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं और ऐसे 6 इमोशंस जो एक ट्रेडर को मास्टर करने पड़ते हैं ड्यूरिंग हिज करियर। So let's talk about that part and don't miss a single part of this video। शायद यही वीडियो है जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे। Hi guys, my name is Siddhant, welcome again to my YouTube चैनल जहाँ पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ ए ट्रेडर की बात कोई नहीं करता है। साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में क्या जानना चाहिए आपको, इसकी बात कोई नहीं करता है। ठीक है, साइकोलॉजी एक टर्म है लेकिन इसके अंदर 6 डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये 6 डिफरेंट चीज़ें इंसान अपनी लाइफ में भी फेस करता है, हर जगह फेस करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में फेस कर रहा है। ट्रेडिंग में वो ज़्यादा निखर के आती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं, बट इंसान के अंदर ये 6 चीज़ें हमेशा से होती हैं। सबसे पहली चीज़ फियर, डर, किसी भी चीज़ का डर। ठीक है, डर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ट्रेडिंग में ही लगता है। अगर आप किसी ट्रक के सामने आ जाओ तो वहाँ पे भी डर लगेगा आपको ट्रेन के सामने आ जाओ वहाँ भी डर लगेगा आपको। तो हर एक चीज़ में डर लगता है आपको। जिस चीज़ से भी आपको नुकसान हो सकता है, जिस चीज़ से भी आपको घाटा हो सकता है, उसमें आपको डर लगता है। एंड दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। एज अ ट्रेडर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस डर को सप्रेस कर पाओ। तो देखिए, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे मान लेते हैं, आप लोग देखो, आपने मौत का कुआं देखा होगा। एक बड़ी सी दीवार है, एक वॉल शेप में, और उस पर लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, इवन कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ठीक है, डर उनको भी लगता है, वो भी खतरनाक काम कर रहे हैं, डर उनको भी लगता है। बट उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो डर उनका उस पर्टिकुलर काम के लिए खत्म हो गया है। अब उसी बंदे को आप ट्रक के सामने खड़ा कर दो या फिर कहीं और खड़ा कर दो तो वो डरेगा। ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं लगेगा, और वो घूमते वक्त भी उसको डर लग रहा है, बट उसने इतना प्रैक्टिस किया है कि उस डर पे मास्टरी पा ली है। और यही चीज़ आपको ट्रेडिंग में करनी है टू अवॉइड फियर। जब आप ट्रेड करते हो तो आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? आप पैसे लूज कर दोगे। दैट्स इट। यही सबसे बड़ा फियर है कि आप पैसे लूज कर दोगे। और इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, लॉस तो है एक पार्ट, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग का एक पार्ट लॉस भी है। एज अ बिजनेस ट्रेडिंग में लॉस होना इज नॉर्मल, बट हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? उस डर को खत्म कैसे कर सकते हैं? अपने लॉस को डिफाइन करके। लेकिन लॉस डिफाइन कैसे करते हैं? यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी सिलेक्शन। अब जैसे मान लो आपसे मैं कहता हूं कि आपको एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए लूज करने हैं, उससे ज्यादा ऐसा ट्रिक बनाओ, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ कि उस ट्रेड में 500 से ज्यादा लॉस हो ही ना सकता है। चाहे कुछ भी हो मार्केट में, मार्केट डूब के 0 पे चला है, फिर भी आपका सिर्फ और सिर्फ 500 का लॉस होगा। ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ। अब आपने अपना रिस्क क्या किया? डिफाइन किया। जब आपने अपना रिस्क डिफाइन किया तो आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा है कि हाँ, ये तो चल ही रहा है, तो मतलब मैं तो लेके चल रहा हूँ कि इतना रिस्क होगा ही होगा, इतना लॉस होगा तो कोई बात नहीं है। तो डर अब आपका कम हो जाएगा। ये काम है रिस्क मैनेजमेंट का, आपके डर को कम करना। एक डर ये भी होता है लोगों में कि डर के मारे वो एंट्री नहीं कर पाते हैं ट्रेड में। वो एक्चुअली एंट्री के डर नहीं है, डर वो पैसे लूज करने का ही है। तो जो सबसे बड़ा डर और इकलौता डर जो स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है वो है पैसे लूज करने का। और इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो? जस्ट बाय डिफाइनिंग योर रिस्क। दूसरा इमोशन जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर के पार्ट में आता है वो है ग्रीड। हर एक इंसान लालची है। अगर आपको लगता है कि आप लालची नहीं हो तो डे ट्रेडिंग करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लालच कैसा होता है? जैसे मान लो आपने आज पैसे कमाए, आज ट्रेड किया, आपने आज एक पैसे कमा लिए, कुछ 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000, जो भी आपके प्रॉफिट वो हो गया। ठीक है, अब ये लगेगा आपको कि यार ये 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने इसमें लगाया था 10,000, 10,000 में 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, कल मैं लगाऊंगा 1,00,000, उसमें हो जाएगा 10,000 का प्रॉफिट। बस आ गए आप लालच में। यही लालच है जो आपको ले डूबेगा। तभी कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपने कैपिटल लगाया है 10,000 रुपए का और उसमें आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो कैपिटल ऐसा नहीं कि बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तुरंत, ऐसा नहीं होता है।
You have to learn about stock market. You have to get used to the movement of the stock market. Then you can make money, more money. तो इनिशियली लोगों को करना क्या है कि अपना जो रूल है, अपना जो कैपिटल है या फिर जो रूल आपने बना रखा है उसको फिक्स करो, फाइनलाइज करो। रूल है आपका कि आप 10,000 से ट्रेड करोगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आप 10,000 से ट्रेड करोगे इनिशियल बेसिस पे एज अ बिगिनर, जब तक आपको ट्रेडिंग आनी जाती है। तो वो रूल फॉलो करोगे तो आपका ग्रीड कम होगा। ग्रीड खत्म करना पड़ेगा। आप मार्केट में ना लालची हो सकते हो ना डर सकते हो। अगर आप लालची होगे तो पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में पैसे डुबा दोगे, अगर आप डरोगे तो पैसा ना डुबाने के चक्कर में पैसा कमा नहीं पाओगे। तीसरा इमोशन, और ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, ये तीसरा इमोशन किक इन तब करता है जब आप किसी ट्रेड में एंट्री कर लेते हो और लॉस हो रहा होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जब आप मार्केट में एंट्री करते हो, आपने ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस से नीचे चला गया स्टॉक। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, आपने सोचा था कि यहाँ पे मैं एग्जिट ले लूंगा, अब स्टॉप लॉस से नीचे चला गया, आपका लॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यार लॉस हो रहा है मेरा, लेकिन आप होप में लगा के बैठे हो, होप आपके ऊपर आ गया और आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर लॉस, आपने होप का सहारा लिया और वेट किया कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, वो 10,000 का लॉस जो हो रहा था कन्वर्ट होके 25,000 में हो गया। अब आप कहते हो यार 25,000 का लॉस हो ही गया, अब क्या करना है, आप वेट कर लेते हैं शायद ऊपर चला गया। वो 25,000 हो गया, आपका 35,000 हो गया। अब क्या कहते हो, अब यार इतना तो लॉस हो ही गया, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। वो 35,000 आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ कर देगा और आप 0 बटा सन्नाटा हो जाओगे। तो होप आपका सबसे बड़ा दुश्मन स्टॉक मार्केट में। यू कांट होप एट ऑल। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल होना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट किया है और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको ट्रेड से एग्जिट लेना है, दैट्स इट। और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आपको वेट करना है उस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर आप इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हो तो ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो ही ट्रेड से पैसे बना सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। आज एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। नाउ फोर्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, रिग्रेट। लाइफ में हर चीज के लिए इंसान को रिग्रेट होता है। कुछ चीजें होती हैं जो आप करके रिग्रेट करते हो, कुछ चीजें होती हैं जो आप बिना किए रिग्रेट करते हो, लेकिन ट्रेडिंग में रिग्रेट नहीं करना है। देखो, ट्रेडिंग में रिग्रेट किस बात का होता है? एक पहला रिग्रेट कि आपने लॉस कर लिया। दूसरा रिग्रेट ये होता है कि आप प्रॉफिट कट कर देते हो, फिर स्टॉक और ऊपर जाता है, आपको लगता है कि शायद मैं होल्ड करके बैठता तो ये और प्रॉफिट हो जाता। यही दो है रिग्रेट मेजर। तो एक बात समझो कि जो चीज हो गई, जो बात गई वो बीत गई, ओके, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो रिग्रेट भुलाना पड़ेगा और आपको फॉरवर्ड लुकिंग बनना पड़ेगा, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। अगर आपने आज कुछ पैसे बनाए और वो शायद और भी बन सकते थे, तो ये मत सोचो कि आज ही वाले में करना है, आप सोचो कि कल बना सकता हूं मैं, परसों बना सकता हूं मैं। ठीक है, अगर आपने आज पैसे लूज किए तो आप उसको आज ही रिकवर करने की कोशिश मत करो। ये सोचो कि मार्केट तो यहीं पे है, कल रिकवर कर लेंगे, परसों रिकवर कर लेंगे। तो ये जब आप अपने अंदर रिग्रेट की भावना खत्म करोगे, रिग्रेट का जो ये थॉट है, ये जो रिग्रेट का इमोशन है खत्म कर दोगे, तो आपको ट्रेड में ना लॉस से आपको दुख होगा, ना प्रॉफिट से आपको खुशी होगी। एंड दैट्स द स्टेट इन विच अ ट्रेडर शुड बी। आपको ना प्रॉफिट की खुशी होनी चाहिए, ना लॉस का गम होना चाहिए, एंड देन यू कैन मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट अ परफेक्ट ट्रेड, अ गुड ट्रेड फ्रॉम योर एंड। लॉस और प्रॉफिट तो यार गेम का पार्ट है। Now the fifth emotion is also a very good emotion. मैं कहूँगा कि हर जगह ही आपको देखने को मिलेगा, which is FOMO, fear of missing out. एक इनिशियल जो आपका डर है, फियर मार्केट में एंट्री करने का कि यार अगर ट्रेड में एंट्री कैसे करें, एनालिसिस सही है कि नहीं है, इस बात का डर होता है और आप एंट्री नहीं कर पाते हो। और एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें आप गलत एंट्री करते हो इस डर से कि ये ट्रेड छूट जाएगा। देखो, दोनों बहुत बहुत इलॉजिकल है एक्चुअली। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आप देखो, कोविड में सब कुछ बंद था, स्टॉक मार्केट फिर भी खुला था। स्टॉक मार्केट बंद होना दैट मीन्स कि कंट्री खत्म हो गई। सो एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन इंडिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। वो आज भी यहीं रहेगा, कल भी यहीं रहेगा और परसों भी यहीं रहेगा और 10 साल बाद भी यहीं रहेगा। तो किस बात का फोमो है? जो ट्रेड आपको आज मिल रहा है, अगर वो छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, कल वैसा ही ट्रेड मिल जाएगा, कल उससे अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप स्टेशन पे जाते हो ट्रेन पकड़ने, ट्रेन अगर छूट गई है आपकी, तो ट्रेन के पीछे भागते तो नहीं रहते हो ना कि नहीं साला मैं पकड़ के दिखाऊंगा उसको, कैसे भाग सकती है, नहीं पकड़ते हो ना। क्या करते हो? वेट करते हो कि दूसरी ट्रेन आएगी तो पकड़ लेंगे यार। वही यहाँ पे भी करना है आपको। अगर आपका एक ट्रेड मिस हो गया तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर ट्रेड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच दैट फकिंग ट्रेड। जस्ट वेट फॉर अनदर ट्रेड और उसमें एंट्री करो फिर। सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी इंसान का, मैं कहूंगा सिर्फ ट्रेड में नहीं, हर जगह, विच इज ईगो।
देखिए, आप अपने घर में इगोइस्ट हो जाते हो, किसी पापा से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली ईगो में, किसी जान पहचान किसी लव्ड वन से ईगो में बात कर ली, या फिर किसी नॉर्मल इंसान से ईगो में बात कर ली, चल जाता है। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो, स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे ईगो दिखाने का मतलब है कि वो आपको पैसा डुबा के ही मानेगा आपका, ठीक है, आपको भंगी बना देगा स्टॉक मार्केट अगर आप उससे आप ईगो दिखाओगे उसको। तो ईगो ट्रेडिंग रूम के बाहर छोड़ के आना। मार्केट में एंट्री करते वक्त ये जान लो कि मार्केट ही सुप्रीम है। जैसे लोग नदी के बहाव में बहने की कोशिश करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट के बहाव में बहने की कोशिश करो। अगर उसके अपोजिट गए तो भी डूबोगे, ठीक है, और अगर उससे ईगो में लड़ना शुरू किए तो फिर तो डूबोगे ही डूबोगे। तो बेटर है कि मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करो, मार्केट के साथ ट्रेड करो। अगर आपको मार्केट में लॉस होता है तो ये मत सोचो कि मार्केट ने पैसे डुबा दिए, सोचो कि आपकी गलती थी और पैसे डूब गए। अब उसको कल और पैसे बना के रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मार्केट ने डुबाया, मैं मार्केट से बदला लेके रहूंगा, तो फिर माय फ्रेंड यू आर डूम्ड। देयर इज नोबडी हु कैन हेल्प यू। ओके, सो मेक श्योर कि ये 6 इमोशंस आप कंट्रोल में रखो। ये 6 इमोशंस ऐसे इमोशंस हैं जो आपको, अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो यू कैन मेक लैक्स और क्रोर्स ऑफ रुपीज जस्ट बाय ट्रेडिंग। और यही इमोशंस हैं जो आपको ट्रेडर बना सकते हैं। ना कोई स्ट्रैटेजी आपके काम आने वाली है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट आपके काम आने वाला है, ना कोई इंडिकेटर आपके काम आने वाला है, ना कोई प्राइस एक्शन आपके काम आने वाला है। नथिंग एट ऑल। सिर्फ ये इमोशंस अगर आपने कंट्रोल कर लिए, यू कैन बिकम अ ट्रेडर। That's it for this video. Thank you so much for watching this video till now. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपके पास आए तो आपको मिस ना करनी पड़े। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।